आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैं आपको छींक विशेषांक के रूप में ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी भी प्रकार की छींक या किसी भी प्रकार के कार्य में आप जा रहे हों और किसी प्रकार का कोई भी छींक है, चाहे किसी स्थिति में हो, वो शुभ कारक नहीं मानी गई है, हमेशा अशुभ ही उसको माना गया है। और ये छींक हमारे सभी शुभ कार्य का नाश कर देता है। छींकने वाला भी हीन दृष्टि से देखा जाता है जब कोई आदमी यात्रा करने जा रहा हो या कोई कार्य करने जा रहा हो। वैसे कुछ स्थिति में छींक का परिहार भी होता है। अगर कोई हंसी मजाक में छींक दे, चिढ़ा दे तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बालक हो, वृद्ध हो, उसकी छींक पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मरीज़ की रोग छींक पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई मरीज़ जुकाम खांसी बुखार है तो लॉजिक है कि उसको छींक होएगी। और अविवाहित महिला, गर्भिणी महिला और गायिका, छोटी मतलब निम्न स्तर की महिला की छींक अशुभ मानी गई है। और गाय अगर छींक दे किसी भी दृष्टि से तो आप ये समझिए कि वो यात्रा या वो शुभ कार्य उसी समय रोक दें, क्योंकि वो मृत्यु तुल्य छींक होती है गाय की। और उससे जो है आपकी उस कार्य में अगर जा रहे हैं तो मृत्यु भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है, हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर सर्च किया था और उन्होंने इसमें अध्ययन करके आम समाज में पब्लिक को में इसका प्रचार किया कि अगर ठीक सामने से छींक हो जाए तो उसको कार्य नाश समझना चाहिए। लेकिन अगर पीठ पीछे से छींक हो जाए तो शुभ समझना चाहिए और वो छींक जो है आपके लिए लाभकर है और सभी दृष्टियों से शुभ है। दाईं ओर अगर छींक हो जाए तो अशुभ समझना चाहिए, बाईं ओर अगर छींक हो जाए तो उसे शुभ समझना चाहिए। अच्छा, यदि आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं या आप कोई यात्रा करने जा रहे हैं और आप जिस दिशा में खड़े हैं उस दिशा से पूरब दिशा में कोई अगर छींक देता है तो आपकी यात्रा, आपका कार्य शुभ कर होगा, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर व्यापार में जा रहे हो तो आप समझ लीजिए कि उसमें आपका धन लाभ ही होना है। यदि अग्निकोण में कोई छींक दे तो निधन योग समझना चाहिए, उसमें आपकी मौत भी हो सकती है। अगर दक्षिण दिशा की तरफ कोई छींक दे तो आप इसको समझिएगा कि आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे और आपका काम बनेगा। यदि नृत्य कोण में कोई छींक दे आपसे नृत्य कोण में, तो आप इसको समझिए कि वो पीड़ादायक है आपके लिए, आपको हर दृष्टि से पीड़ा ही मिलेगी। इसलिए जब नृत्य कोण में कोई छींक दे तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। पश्चिम दिशा में अगर कोई छींक दे तो आपके लिए शुभ है, आप यात्रा प्रारंभ कीजिए और आपके कार्य बनेंगे। अगर वायव्य कोण में कोई छींक दे तो समस्त प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ईशान कोण में अगर कोई छींक दे तो आप ये समझिए कि आपके कार्य बनेंगे। और उत्तर दिशा में अगर कोई छींक दे तो आप निश्चित समझिए कि अशांति मिलेगी, आपको लाभ मिल ही नहीं सकता। ये मैंने आपको बताया कि अगर आपके चारों तरफ से कहीं से कोई छींक आए तो अपनी दिशा को देखिए। दिशा को देखने के बाद आप ये जानिए कि आपका ये कार्य शुभ होगा कि नहीं। इसको आप
समझिए, वीडियो को देखिए और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप कहाँ तक खोल के देखेंगे फिर ये मैंने आपको बताया। मैं आपको एक अपना निजी अनुभव बताता हूँ। मैं लगभग 15-16 साल का होऊंगा। मेरे पिताजी मेरी बहन के लिए लड़का देखने जा रहे थे। हम अपने भाई बहन पढ़ रहे थे और जैसे ही जूता पहन के तैयार हुए तो मेरे अंदर से एक छींक निकली। मेरी माँ ने बहुत रोका पिताजी को कि आप रुक जाइए, मत जाइए, छींक हो गई है, सामने से हो गई है। मेरी अंतर चेतना, उस उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन अंतर चेतना मेरी यही कह रही थी कि अपने पिता को रोक लो। मैंने कहा ये मेरे पिता मेरी माँ से की, तो मन में मैं डरने लगा कि मेरे पिता माँ की बात तो मान नहीं रहे, मेरी बात क्या माने। एक तो मैंने छींक दिया, मैं उनके सामने अगर ऐसा बोलता हूँ तो कहीं वो ऐसा ना हो कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए और मार दें। हालांकि मेरे पिता ने आज तक किसी भाई बहनों को नहीं मारा, तो अंदर डर तो गया ही था। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पिता को रोक लूँ, लेकिन उन्होंने मेरी माँ की भी बात नहीं मानी। और उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। क्योंकि वो उनके अंदर एक था जुनून, अगर वो काम ठान लेते तो फिर तो सुबह सुबह नहीं देखते तो उन्हें करना ही। वो गए। हकीकत मानिए, जब वो लौट के आए थे तो उनका चेहरा एक बुझा सा, दबा सा, जैसे उनसे कोई बहुत बड़ी चीज़ छीन गई हो। वो लड़का उन्हें बहुत अच्छा पसंद आया था हमारी बहन के लिए, लेकिन अब वो रिश्ता नहीं हुआ तो उन्हें बड़ा दुख का अनुभव हुआ। बाद में हमको भी बहुत पछतावा हुआ। छोटे थे तो क्या हुआ, लेकिन अब माता पिता का दुख है अगर है तो कैसे कोई सहन कर सकता है। तो ये मैंने आपको अपना अनुभव बताया कि अगर आप छींक के बारे में सही अध्ययन करते हैं तो छींक के बारे में बड़े वाद विवाद हैं, भ्रांतियां हैं। मैंने उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपको ये बातें बताई कि आप छींक के समय अपना शोधन कर लें। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको जाना ही है तो आप अपने दाएं पैर से धरती पर 10 बार मारिए, फिर जूता खोल दीजिए या चप्पल खोल करके पुनः पहनिए, तो उस छींक का दोष निवारण हो जाता है और वो आपके लिए शुभकर हो जाती है। आपके अगर दाएं साइड में अगर कोई गधा रेंग रहा हो और पीछे साइड में कोई गधा रेंग रहा हो तो ये समझ लीजिए कि सभी दृष्टियों से शुभकर है और आपको जो है उस कार्य में सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी, ये मानना चाहिए। यदि आपके बाएं साइड में कोई अशुभ शगुन हो जाए, शगुन तो होते हैं आपको सब पता ही है, तो आप ये समझिए कि वो कार्य आपका निश्चित होगा अगर बाएं साइड में अशुभ शगुन हो जाए। और यदि दाएं साइड में शुभ शगुन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका कार्य निश्चित बनेगा। ये मैंने आपको छींक की विषय में आपको बताया। बाकी बहुत से अपवाद भी हैं, उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक निचोड़ की बात बता दी कि इन दृष्टियों पर आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा हुआ हो कि छींक हमारे लिए ख़राब है लेकिन जाना ज़रूरी है, तो निश्चित आप ये मानिए कि उस समय आप अपने गुरु को नमस्कार करके, उस गुरुदेव की जय बोल करके, पूजनी माता जी की जय बोल करके, दादा गुरुदेव सच्चिदानंद महाराज की जय बोल करके और प्रथम पूज्य की जय बोल करके, विघ्नहर्ता की जय बोल करके, आदि पुरुषों की जय बोल करके, आदि पुरुषों में सभी देवी देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्निदेव सभी आ जाते हैं। आदि पुरुषों की जय बोल करके
आदि शक्तियों की जय बोल करके, मात्र शक्तियों की जय बोल करके, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव, ऐसा बोल करके आप यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, पहले वो दे चुका हूँ, नित्य का भाग्योदय। मैंने उसमें बताया था कि कभी ऐसा कभी होता है तो वो जिस समय आप यात्रा प्रारंभ करते हैं एक लग्न बनती है, और उस लग्न में आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस लग्न की नाव में, इस जय कार्य की नाव में अगर आप बैठ करके यात्रा करते हैं तो ना कोई छीक काम करती है, ना किसी प्रकार का अशुभ कार्य काम करता है, ना किसी प्रकार की कोई अशुभ क्रियाएं दोष युक्त होती हैं। आपका हर प्रकार से, हर दृष्टि से आपका लाभ ही होना है। और जयकारा ईश्वर का नाम वैसे भी लेना चाहिए, क्योंकि हम मर के पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, लेकिन वो देवी देवता जिन कभी ना मरते हैं, हम जन्म लिया तब भी वो थे, मरे थे तब भी वो थे, फिर जन्म लिया तब भी वो थे, मरे तब भी वो थे। तो मेरा कहने मतलब कि इन देवी देवताओं की आप ऋणी हैं, आपको तो इनके चलते फिरते जयकारा लगाने में क्या बुराई है। आप ज़ोर से ना चीखिए, ना चिल्लाइए, मन ही मन में बोल करके अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को याद करके अपने कार्य स्टार्ट कीजिए। निश्चित आपका भला होगा, निश्चित आपके काम बनेंगे। ये छींक बहुत दर्दनाक होती है। मैंने अपना किस्सा बताया, उस किस्से में कहीं पर भी कोई असत्यता नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये। हम आज भी उस छींक को भूलते नहीं हैं कि हमारे पिता ने कितना कष्ट उठाया। आपको ये मैंने छींक की निधि, छींक का एक पुंज जो है मैंने आपको भेंट दिया, जो मैंने 40 साल के सन्यास में प्राप्त किया। तो समाज में अगर ये ज्ञान जाता है तो जब काम नहीं बनता है आदमी का तो मन चिड़चिड़ाता है, खिसियाता है, और वो अपने ही अपनों से ही में ही गुस्सा उतारता है या फिर कहीं लड़ जाता है। तो एक माहौल तो गंदा होता ही है। तो उस माहौल को वो माहौल गंदा ना हो, इसलिए मैंने ये ज्ञान आपको दिया। आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन में उतारें। देखें स्वामी निखिलानंद जी ने क्या आपको दिया है, सही है या गलत। आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो, और निश्चित आया ही होगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से हमारा ही मनोबल बढ़ेगा, और शेयर करेंगे तो समाज में ये ज्ञान जाएगा, और जो जिसको भेजता है कि वो उसी की प्रशंसा करता है कि नहीं आपने ये ज्ञान दे करके हमारा भला किया। आप इसको शेयर कर दीजिए। ये आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के लिए ये निखिलानंद आपसे बेर कहता है कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा, और आया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। मैं सब्सक्राइब के लिए बेर आपसे कहूँगा, और बेल आइकन दबा देंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले आपको ही प्राप्त होंगे। आपको मैंने ये निधि सौंपते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने समाज को ये ज्ञान दिया, अपने गुरु से प्राप्त। मैं हर वो चीज़ और जो मैंने ऋषि मुनियों से प्राप्त किया वो सब चीज़ मैं आपको आगे वीडियो में सौंपता रहूँगा। अब आपसे एक मेरी विनती है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप विश्व का कल्याण जयकारे में न भूलें, क्योंकि विश्व के कल्याण ने हमारे सनातन धर्म का नाश कर दिया, सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। दीमक के तरीके से, जोंक के तरीके से, घून के तरीके से सनातन धर्म को खाता चला गया, और 800 साल में, 900 साल में हम सुकड़ कर मुट्ठी भर रह गए। इसका
नुकसान क्या है कि जब आप जयकारा लगाते हैं विश्व का कल्याण हो, तो विश्व के कल्याण में हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, और वो दुश्मन को हम अपनी संवेदना देते हैं, उनको अपना भावना देते हैं, जिससे वो हमसे बली होते हैं। वो स्वयं अपने ईश्वर को भज करके बसते हैं और हम उनको अपनी भक्ति का अंश भी देते हैं इस ऐसा जयकारा लगा करके। तो उसमें हमारे ही नाश होता चला गया। पृथ्वीराज चौहान को देख लीजिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए, हमारे ऐसे ऋषि महाराजा हुए जो इस केवल इस सनातन ये जयकारे के कारण ही उनका नाश हो गया। क्योंकि आप जब जयकारा लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं युद्ध जीतने के लिए, तो आपने कहा विश्व का कल्याण हो, तो विश्व कल्याण में जो युद्ध मोहम्मद गोरी या कोई भी हमारा अपोजिट दुश्मन है वो लड़ रहा है, तो उसको भी आप अपनी शक्ति दे रहे हैं। वो अपनी शक्ति ले करके आ रहा है और आप उसको अपनी शक्ति दे रहे हैं। दुगनी शक्ति से वो हमारे पर वार करता है और हम लोग हारते चले गए। तो आप जयकारा में जयकारा लगाएं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण ना बोल करके सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। अगर आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे वो 4 वीडियो जरूर देखिए। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पापपुंज। आप जान जाएंगे कि इस जयकारे ने क्या हमारा नुकसान किया और क्या हानि किए। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जयकारा आप ना लगाएं और ना लगाएं।